दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर, विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में हो रही दिक्कत। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान में भी होगी गिरावट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी घने कोहरे की मोटी चादर, नोएडा के कई सेक्टर्स में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंची। अजमेर शरीफ में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेजी हुई चादर। 813वें उर्स के मौके पर आज किरण रिजिजू पेश करेंगे चादर। पीएम मोदी के अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजे जाने के खिलाफ हिंदू सेना ने अजमेर जिला कोर्ट में दायर की याचिका। आज सुबह 10 बजे कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पीएम मोदी की भेजी हुई चादर को चढ़ाने से तत्काल रोके जाने की मांग की है। कहा, इस मामले में जब तक केस चल रहा है तब तक चादर भेजना स्थगित किया जाना चाहिए। प्रयागराज में आज निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। अखाड़े के नागा साधु आज से महाकुंभ क्षेत्र में रमाएंगे धुनी। प्रयागराज 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैयार है। गंगा के किनारे महाकुंभ का पूरा इलाका हजारों लाइट्स से रोशन है। पटना के 22 परीक्षा केंद्र पर आज 70वीं बीपीएससी पीटी की री एग्जामिनेशन। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पारी में होगी परीक्षा। करीब 7000 अभ्यर्थी आज री एग्जाम में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक छात्रों को सेंटर में जाने की होगी इजाजत। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के आरोप में 34 छात्रों की अभी तक हुई है पहचान। सभी आरोपी छात्रों को री एग्जाम की नहीं होगी इजाजत। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद पप्पू यादव ने री एग्जाम को मानने से किया इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा रद्द किए जाने पर सियासत तेज हुई। पप्पू यादव ने आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नटवरलाल बताया। कहा, 6 बजे खाकर कहीं भूख हड़ताल होती है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा इंदौर के पास पीथमपुर लाए जाने का विरोध तेज। आत्मदाह की कोशिश में 2 लोग जल गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत नाजुक। पीथमपुर में 337 टन जहरीला कचरा लाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पीथमपुर में लगाई धारा 163। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विपक्ष पर अटैक। बोले, वोट की राजनीति के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही है। जिनके शासनकाल में त्रासदी हुई वही झूठ फैला रहे। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी की आज बड़ी बैठक। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। का प्रदेश की 70 सीटों पर जीत हासिल करना हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा अटैक। कहा, आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूटी। आज हर बच्चा कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। कहा, ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार और सीनाजोरी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, चाहता तो मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन गरीबों के लिए पक्का घर ही मेरा सपना है। पीएम मोदी पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, मेरे काम को आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। आपने काम नहीं किया इसीलिए गालियां दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है। दिल्ली में बीजेपी के पास न नेता है, न नैरेटिव है, न ही एजेंडा। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला। बोले, पक्का मकान बनवाने के नाम पर 2,78,000 लोगों को बेघर किया। बीजेपी को वोट दिया तो 2030 में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा का विवादित बयान। केरल के सबरीमला मंदिर जाने वाले भक्त मस्जिद या हजरत दरगाह पर ना जाएं। सबरीमाला मंदिर में पूजा से पहले वावर मस्जिद जाने की दशकों पुरानी परंपरा रही है। टी राजा ने कहा कि मस्जिद जाने से दीक्षा माला पहनने वाले स्वामी अपवित्र हो जाएंगे। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, शाखाओं में झगड़ा करने के लिए नहीं सिखाते हैं लाठी चलाना, इससे वीरता आती है, डर नहीं लगता है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, संघ कोई काम प्रदर्शन के लिए नहीं करता, संघ काम करता है इसलिए उसका प्रदर्शन होता है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। कांगपोपकी में एसपी ऑफिस पर भीड़ ने हमला किया। गांव में बीएसएफ और सीआरपीएफ की लगातार तैनाती से नाराजगी लोगों में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बेटी की कार हुई हादसे का शिकार। कोलकाता में एक बस ने सना गांगुली की कार को टक्कर मार दी। हादसे में सना गांगुली की कार का शीशा टूटा। कार में मौजूद सना गांगुली सुरक्षित। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। मुंबई के मीरा रोड पर एक कारोबारी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। शांति शॉपिंग सेंटर में चश्मे की दुकान के मालिक थे मोहम्मद तबरेज अंसारी। गाजियाबाद के बम्हेटा गांव में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट और कान के कुंडल खींचने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस की मौजूदगी में सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह के कब्जे से छुड़वाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी। नगर निगम आयुक्त के मुताबिक आवंटन की अवधि पूरी होने के बावजूद 2 कोठी का कब्जा नहीं छोड़ रहे थे सपा विधायक। करीब 15 करोड़ की संपत्ति पर था कब्जा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के बीजापुर में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या।
ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कैंपस की टंकी से बरामद हुआ पत्रकार नशा। बीजापुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुटी। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। शिरडी में 9 दिनों के महोत्सव के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़। क्रिसमस से लेकर 2 जनवरी तक करीब 8 लाख लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए और 16 करोड़ का चढ़ावा आया। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट का दौर। 4 अरब 11 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब 27 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 27 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट की जारी। एनएसई ने 2024 में आईपीओ लाने का रिकॉर्ड बनाया। 268 आईपीओ लिस्टेड हुए। भारत में 13 से 19 जनवरी तक खो खो वर्ल्ड कप का होगा आयोजन। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल ने जारी किया शेड्यूल। 13 जनवरी को भारत और नेपाल के बीच होगा पहला ओपनिंग मैच। महिला और पुरुष वर्ग में 4 ग्रुप में बटे हैं 20 देशों के बीच 90 मैच। 19 जनवरी को दोनों ही वर्गों के फाइनल मुकाबले होने। वर्ल्ड कप के मस्कट, तेजस और तारा भी लॉन्च कर दिए गए।